सो गाइज वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। देखो 5 जनवरी पे जो आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हुआ, इसमें अगर आज के सारे ही शिफ्ट को देखा जाए और उसका रिव्यू लिया जाए कि आखिर इस एग्जाम में क्या पैटर्न रहा, किस तरीके का क्वेश्चंस आपका पूछा गया और क्या लेवल था क्वेश्चन का, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर एक शिफ्ट में कुछ अलग लेवल देखने को मिलता है, राइट। इसके बेसिस पे जो नेक्स्ट आपका एग्जाम है उसमें क्या लेवल रहेगा, क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा और जो क्वेश्चंस होगा उसमें क्या पैटर्न आपका चेंज देखने को मिलेगा, क्या सीक्वेंस मिलने वाला है, इन सारे चीजों पे हम लोग डिटेल्ड में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली बात कि आज अगर आप लोगों ने आज के 5 जनवरी के शिफ्ट को, अगर किसी भी शिफ्ट में आप हैं, आपने एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा स्लाइट वेरिएशन हर एक शिफ्ट में आपका था। और अगर वेरिएशन था तो किसी शिफ्ट में आपका थोड़ा कम अटेम्प्ट हो पाया और किसी शिफ्ट में आपका थोड़ा ज्यादा भी अटेम्प्ट हो पाया। अब जो एग्जाम रिव्यू देखा जाए उसमें ये था कि जो क्वांट सेक्शन है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव देखने को मिला, और अगर कैलकुलेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका लेसर जो है वो अटेम्प्ट होगा। और जब लास्ट शिफ्ट की बात की जाए तो लास्ट शिफ्ट में रूट सेक्शन का भी सिंप्लीफिकेशन में देखने को मिला। तो ओवरऑल देखने को ये मिला कि आज के क्वांट सेक्शन का जो लास्ट शिफ्ट था ना वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव और टफ बनाया गया था। ओवरऑल देखा जाए तो कैंडिडेट लगभग 75 टू 80 का अटेम्प्ट बहुत आसानी से ले रहे थे हर एक शिफ्ट में, क्योंकि शिफ्ट में ये होता है कि किसी का इंग्लिश कुछ अच्छा होता है तो किसी का रीजनिंग अच्छा होता है तो किसी का क्वांट अच्छा होता है। और याद रखना कि जब इन तीनों टॉपिक पे आप बस एग्जाम दे रहे हो, इस तीनों टॉपिक के बदौलत ही आपको आगे बढ़ना है, तो किसी एक पे बहुत अच्छा पकड़ होने का जरूरत होता है यहाँ पर। और यही है कि आप लीड ले पाओगे कहां से, किसी एक टॉपिक से। अब ये तो ज्ञान वाली बातें हो गई, चलो मैं एक्चुअली बात करता हूं कि आज के शिफ्ट में किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिला। सबसे पहले क्वांट पे ही बात करते हैं, क्योंकि क्वांट में किसी का बहुत अच्छा पकड़ होता है तो वहां से वो स्कोर कर पाता है इजीली। देखो, डीआई पोर्शन में सबसे पहले बात करते हैं, जो कि थोड़ा सा इजीली आप बना सकते हो और स्कोर कर सकते हो। तो लाइन ग्राफ का क्वेश्चन आपने देखा होगा कि आज के शिफ्ट में देखने को मिला, और लगभग 15 क्वेश्चन आपने देखा होगा कि सिंप्लीफिकेशन से है। जो सिंप्लीफिकेशन का 15 क्वेश्चन होता है, ये समझो कि ये एक वरदान है जो आप इजीली यहां से स्कोर कर सकते थे, ठीक है। और दूसरी बात कि जो आपका अरिथमेटिक पोर्शन होता है, अरिथमेटिक पोर्शन में भी ये जो टॉपिक्स होता है, लाइक आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, पार्टनरशिप बेस्ड हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ये सारे ऐसे टॉपिक होते हैं ना जो कि छोड़ के आप नहीं आ सकते हो। इसीलिए इन टॉपिक को देखना जरूर है और बनाना जरूर है। ओवरऑल मैं देखूं कि डीआई के पोर्शन पे अगर मैंने बात किया तो आपका इजी टू मॉडरेट में हर एक शिफ्ट में देखने को मिला। डीआई का पोर्शन बहुत कैलकुलेटिव नहीं था, लाइन ग्राफ था, ठीक है। और मिसिंग नंबर सीरीज भी देखने को मिल रहा था क्वांट के सेक्शन में। और मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज, ये 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, जो कि इजी था, बहुत इजी। आप इजीली पिक करके उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बना सकते थे। सिंप्लीफिकेशन मैंने बता दिया, लगभग 15 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा था। लास्ट वाले शिफ्ट में आपका रूट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया सिंप्लीफिकेशन में। अरिथमेटिक पोर्शन में भी लगभग 10 क्वेश्चन था, तो 10 में से अगर आपने 5 ले लिया ना, तो आप ये समझो कि क्वांट के सेक्शन में ओवरऑल आपका 25 प्लस का अटेम्प्ट इजीली हो जाएगा। बात करते हैं आगे कि आखिर जब हम लोग आते हैं रीजनिंग पे, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक हुआ करता था और है, तो इसमें
अगर आपने पजल में लीड ले लिया ना, क्योंकि आपने देखा होगा कि एग्जाम में पजल का बहुत ज्यादा वेटेज होता है, और अगर आपने पजल में लीड ले लिया तो नो डाउट आपका स्कोर अच्छा होगा। देखो, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का अगर मैं बात करूं ना, तो लगभग 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपका देखने को मिल रहा था। और इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा था? स्क्वायर बेस्ड पजल पूछा जा रहा था, ठीक है। बॉक्स बेस्ड पजल पूछा जा रहा था कि 8 बॉक्स है। और स्क्वायर बेस्ड पजल में ना पर्सन बेस्ड पूछा जा रहा था, जिसमें कि कुछ इन थे, कुछ आउट थे, कुछ नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ साउथ फेस कर रहे हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन था। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में आपका डायरेक्टली क्वेश्चन था कि कुछ पर्सन बैठे हुए हैं, लाइक सपोज 8-9 पर्सन बैठे हैं, कुछ जो है पर्सन आपके नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ साउथ फेस कर रहे हैं। तो ये जो पैटर्न होता है, इसमें 2 अटेम्प्ट अगर आप इजीली ले लोगे ना, तो 2 अटेम्प्ट में आपका बन जाएगा। फिर कुछ सर्टेन नंबर पर्सन का जब क्वेश्चन आता है, तो इसमें भी आपको लगभग 2 अटेम्प्ट लेके बनाना है। मतलब आपको समझो कि अगर 17 टोटल पर्सन का बात कर रहा है, तो बस वहां पर 5 नंबर का क्वेश्चन है। 2 अटेम्प्ट अगर आप लेते हो, दो अपना ले लेना है। साथ ही साथ कि अगर जो आपका अप्रोक्सीमेटली देख लो कि दो दो ऐसा कौन सा फिगर बन रहा है, और इस दोनों फिगर को फटाफट साथ में लेके चलोगे तो बहुत इजीली क्रैक होता है ये। तो ये तो बात किया ओवरऑल मैंने कि पजल सेक्शन का, इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। आप ये समझो कि अगर 20 मार्क्स आपने पजल से स्कोर कर लिया, तो बहुत इजीली आपका स्कोर होता है। रेस्ट आपका क्या बच जाता है? और रीजनिंग में इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बच जाता है, ब्लड रिलेशन का 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, और फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, पेयर फॉर्मेशन पे आपका क्वेश्चन देखने को मिला, ऑड, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलोजिज्म का क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। ठीक है, लगभग आपका 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए रीजनिंग स्कोर किया जा सकता था, और इजी टू मॉडरेट में ही इस टॉपिक को रखा गया। अब बात करते हैं हम लोग फाइनली इंग्लिश में, कि इंग्लिश का आखिर क्या टॉपिक था। देखो, इंग्लिश के 30 क्वेश्चनों में से ना, अगर आपने 20+ का अटेम्प्ट लिया और विथ एक्यूरेसी, तो बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। और इजीली ये किया भी गया हर एक शिफ्ट में। और यही टॉपिक होता है ना जो आपके एग्जाम पे थोड़ा सा स्कोर को बढ़ा देता है, मैक्सिमाइज करा देता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो सबसे आसान टॉपिक है, हालांकि याद रखिएगा कि आज के टाइम पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थीम बेस्ड पूछा जाता है। वो टाइम चला गया जब 2014-15 का एग्जाम हुआ करता था। रीडिंग कम्प्रीहेंशन लगभग 10 नंबर का हर एक शिफ्ट में देखने को मिला। अगर आपने टच किया, तो आप ये समझो कि 7 से 8 नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हो। एरर डिटेक्शन का जो क्वेश्चन होता है, उसमें आप देखते ही आपका लगभग ये समझो कि 1 से 2 क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। सेंटेंस अरेंजमेंट 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको छोड़ने वाला चीज नहीं होता है। क्या है कि सेंटेंस अरेंजमेंट में आपका पहला जो है, लास्ट जो है, वो इजीली आप पिक कर सकते हो, बीच का 1-2 निकल जाता है, 5 में से 3-4 नंबर आप बहुत आसानी से ला सकते हो। फ्रेज रिप्लेसमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा जाए तो क्लोज टेस्ट का आपका 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए, तो आप क्या वहां से स्कोर नहीं कर पाओगे? तो ओवरऑल आपका इजी में ही रखा गया है, इंग्लिश को बहुत इजीली स्कोर कर सकते थे आप। अब मैं बात करूं कि आप ओवरऑल कितना कितना स्कोर कर सकते थे। देखो, रीजनिंग में आपने अगर 35 क्वेश्चंस में से 25 अब मतलब मैं बोलूं कि अगर 27, 29, 30 तक अगर आपने किया है, तो बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट है। यही चीज क्वांट में आप देख लो कि 25+ ही बात करना है, क्योंकि ये प्री है। इसमें भी आप अगर 25+ में 26, 27, 28 तक अगर आप गए हो, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने 20+ का अटेम्प्ट लिया है, 21, 22, 23, 24 तक अगर आप चले जाते हो, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। आपको सोचना क्या है फिर, ओवरऑल आपका जो 75+ का अटेम्प्ट जो टारगेट होता है, वो इजिली अचीवेबल है। ठीक है, और लड़का कैंडिडेट जो है वो 75 to 80 का इजीली स्कोर करके
आ रहा है, मतलब अटेम्प्ट लेके आ रहा है इस एग्जाम में। तो बाय दी वे अगर देखा जाए तो हर एक शिफ्ट में इसी सिमिलर फ्रीक्वेंट के साथ क्वेश्चन सारा कुछ देखने को मिला है। कुछ वेरिएशन जो है वो डेफिनेटली हर एक शिफ्ट में देखने को मिला, और आने वाले एग्जाम पे जो नेक्स्ट डे होगा उसमें तो और भी ज्यादा रहेगा। तो जो मैंने आज के पूरे एग्जाम का एनालिसिस है वो इस वीडियो में किया है। प्लीज इसे शेयर करना, पसंद आए तो लाइक करते हुए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।